अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम शराफत अली और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रोज़ों के तिब्बी फ़वाइद क्या हैं, कौन सी एहतियातें हैं जो आपने सैर और अफ्तार के अंदर करनी होती हैं और क्या आपकी बॉडी अगर मेडिकल कंडीशन में है, जिस तरह कुछ ऐसी कंडीशन हैं उससे आप के लिए निकलना इन रोज़ों में कितना आसान हो जाता है। देखिए, रोज़े का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, रोज़े का रमज़ान जो है ये लफ्ज़ निकला है रमज़ से, जिसका मतलब है जलाना। ये ना सिर्फ आपकी बुराइयों को जला देता है बल्कि आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन हैं, जहरीले मादे जो हैं उनको भी जो है वो रमज़ कर देता है, यानी जला देता है, फना कर देता है। आपकी बॉडी कुंदन की तरह निकल के वापस पहली हालत सेहत वाली पे चली जाती है। कई ऐसी मेडिकल कंडीशन हैं जो आपकी बॉडी ख़ास ट्रॉमा में जा सकती है, उससे आप बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। सबसे बड़ी जो मेडिकल कंडीशन जिसमें रसोलियों का बनना, सिस्ट का बनना, पत्थरियों के बनने का अमल होना, फैटी लिवर के इश्यूज आना, बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होना और उसके बाद जिन लोगों का मोटापे की बिना पे, फैट हाई होने की बिना पे, हाई कोलेस्ट्रॉल होने की बिना पे जिसम भारी भरकम हुआ होता है, ज़्यादा उनका बढ़ा हुआ होता है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज आ रहे होते हैं, रोज़े के अंदर इन तमाम मेडिकल कंडीशन से बगैर दवा के और साथ ही साथ शुगर के पेशेंट भी इब्तदाई जो मरहल में होते हैं, रोज़े के अंदर उससे निकलना बहुत आसान होता है। ख़ास तौर पर फैटी लीवर के जो इश्यू जो लोगों को आ रहे होते हैं और उसकी बिना पे उनको शुगर उनका हाई रह रहा होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए रोज़ा बेहतरीन है। इसके अलावा कई ऐसी मेडिकल कंडीशन हैं जिनमें अगर देखा जाए ज़्यादा जो कॉमन मसला जो है बड़ा सीवियर हालात के अंदर बॉडी चली जाती है वो है कैंसर। कैंसर का बचने का एक बेहतरीन हल बगैर किसी दवा के वो रोज़ा रखना है। अच्छा, रोज़े में होता कि आपकी बॉडी के साथ, लेकिन जब आप रोज़ा रख रहे होते हैं आपकी बॉडी के अज़ा को अच्छा खासा रेस्ट करने का मौका मिलता है। आपका इम्यून सिस्टम डिपेंड करता है आपके अज़ा पर, आपका दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, ये सारे अज़ा मिलकर एक ख़ास क़ुव्वत बनाते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कह लें। एक इम्यून सिस्टम है लेकिन वो ताबे होता है आपके अज़ा जो अंदर फैक्ट्रियाँ हैं जो अलग अलग अपना काम कर रही होती हैं। इनका अगर ठीक तौर पर ये काम कर रही होती हैं, ये रेस्ट करने का अच्छा खासा मौका मिलता है तो आपको क़ुव्वत मुदाफ़ियत पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि रोज़ादार जो होता है वो वक्ती कमज़ोरी उसका एहसास होता है, लेकिन रोज़ों के मुकम्मल होने के बाद उसकी ताकत पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाती है। आपने शायद अगर रोज़ादार हैं तो आपने ये महसूस ज़रूर किया होगा, लेकिन अगर आप वो तदबीर इख्तियार नहीं करते, रोज़े सैर व इफ्तार में वो गलतियाँ कर रहे होते हैं तो फिर ये आपका जो फ़ायदा है वो फौत हो चुका होता है। अच्छा, होता ये है कि रोज़े की हालत में आपके मैदा, जिगर, अंतड़ियाँ, गुर्दों और बाकी अज़ा को अच्छा खासा रेस्ट करने का मौका मिलता है। आम रूटीन में आप खाते पीते रहते हैं, आपके अज़ा को इतना रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता। वक्ती कमज़ोरी तो होती है लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके अज़ा अच्छा खासा रेस्ट में जाते हैं और उनकी जो क़ुव्वत है या जो इनकी हीलिंग है या आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन पड़े हुए होते हैं तो वो भी खारिज या ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी करती क्या है, जब आप भूख की हालत में होते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर जो टॉक्सिन होते हैं, बॉडी उनको एज फूड, जब आपकी बॉडी को ग़िज़ाई तौर पर एनर्जी नहीं मिल रही होती, उन्हीं टॉक्सिन को बॉडी उसको एज फूड, एज एनर्जी जो है यूटिलाइज करने लग पड़ती है। आपकी बॉडी रोज़ों के अंदर कुंदन की तरह निकल के सामने आ जाती है और आप सेहतमंद हो जाते हैं। आपकी बॉडी ज़्यादा बेहतर और आसान तरीके से काम करती है। लेकिन अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं तो ये फ़वाइद आप हासिल नहीं कर सकते सहर व इफ्तार में, जो कि अक्सर की जाती हैं। नंबर 1 भी होता है कि जब आप सहरी के वक्त जो भी आपको मैसर हो कुदरती ग़िज़ा हो आप उसको इस्तेमाल करें। अगर आपकी ख़ास मेडिकल कंडीशन भी है तब भी जो है आप सहरी के वक्त जो मर्ज़ी खाना चाहें तो खा सकते हैं। उसकी वजह ये है चूँकि सारा दिन आपने अपने बॉडी या ख़ास तौर पर मैदा, अंतड़ियों को या गट को अच्छा खासा रेस्ट देना होता है। जो मिले आप खा सकते हैं, लेकिन अफ्तारी में जो गलतियाँ की जाती हैं ये गलतियाँ कतई तौर पर ना करें, वरना वो फ़वाइद हासिल आपको नहीं होंगे जो कि तिब्बी तौर पर आपको हासिल होने होते हैं। आपने जब भी ग़िज़ा लेनी है अफ्तारी के वक्त तो कुदरती खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मशरूबात अगर आप जो है वो पीना चाहें, मशरूब के अंदर एहतियात ये बरतनी होती है, मीठा वगैरह तेज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती। आप बर्फ़ वगैरह डालने की बजाय सादा पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और पानी आपने थोड़ा थोड़ा ही लेना होता है जब आपने अफ्तारी करनी होती है। एकदम से पेट को डोल की तरह भर लेना इंतहाई ख़तरनाक होता है। हाँ, ग़िज़ा आप उसी वक्त तनावुल कर लें ताकि आप सहरी के वक्त तक आप भूख लगी भी हो, लेकिन यह है कि एहतियात ये बरतें कि पानी को आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल करें। चाहे आप इशा की नमाज तक उसको मुकम्मल कर लें, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता ही मुकम्मल करें, एकदम से न भरें। दूसरा ये होता है कि अफ्तारी के वक्त आप मशरूब का एहतियात करते हुए साथ साथ अपने ग़िज़ाओं का एहतियात करना होता है। ऐसी फूड जो जिस तरह आप इस्तेमाल करते हैं, पकोड़े, समोसे, ड्रिंक्स का इस्तेमाल, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, ये सारी की सारी अनहाइजेनिक चीज़ें हैं।
इनको आप तर्क ही कर दें। आप उसकी बजाय कुदरती ग़िज़ाएँ जो आप अमूमी तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप इसको बिल्कुल करें। लेकिन कोशिश करें कि इफ्तारी के वक़्त एक ही तरह की ग़िज़ा को तनावल करें। एक ही वक्त में तरह-तरह की ग़िज़ाओं को, तरह-तरह की फूड्स को लेना, ये आपके लिए सूदमंद नहीं होता, बल्कि नुकसान का अंदेशा आपको ज़्यादा होता है। तो ये चंद एहतियातें हैं तो आपको सहर व इफ्तार के अंदर करनी चाहिए, और रोज़े को मुकम्मल करके आप बॉडी को कुंदन की तरह बना सकते हैं, लेकिन इन एहतियातों के साथ जो आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बड़ी ही मुफीद साबित हुई होगी। अगर इस वीडियो के मतलब आपका किसी भी तरह का सवाल है तो पूछ सकते हैं, और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।